हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कुछ वैसे चुनिंदा टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है, ठीक है। और जो भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज का क्लास में, वो सिर्फ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ वैसा पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में आने का पूरा चांसेस है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और अगर एक बार में वीडियो नहीं समझ में आता है तो 2-3 बार इसको आपको बार देखना है, ठीक है। कुछ हम लोग टॉपिक यहाँ पे उठाते हैं। चैप्टर हमारा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्या क्या चीज़ पे हम लोग को बात करना है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में, तो हम लोग फर्स्ट यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस करने वाले कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ठीक है। एकदम शॉर्ट में समझना है कि हाइड्रोकार्बन क्या है। मतलब वैसा कंपाउंड्स जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, बस जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो उसी को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दिखे आप समझ जाइए वो हाइड्रोकार्बन है। अगर कार्बन और हाइड्रोजन दिखता है तो आपको समझ जाना हाइड्रोकार्बन है। तो हम बोलेंगे कि क्या CH4 हाइड्रोकार्बन है, तो हाँ ये हाइड्रोकार्बन है। क्यों हाइड्रोकार्बन है? क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। ऐसे इसका नाम क्या है, मीथेन। अभी हम बताने वाले हैं क्या है सो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। क्या C2H2 हाइड्रोकार्बन है? हाँ ये भी हाइड्रोकार्बन है। इसका नाम है इथाइन। अभी नाम कैसे लिखेंगे ये भी हम सब क्लियर कर देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। CH4 मीथेन हो गया, C2H2 को इथाइन कहते हैं। बस आप समझना है कि ये हाइड्रोकार्बन है। क्या है ये? हाइड्रोकार्बन है। क्यों हाइड्रोकार्बन है? क्यों हाइड्रोकार्बन है? इसलिए ये हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। तो पहचानने के लिए भी तुमको आएगा, परीक्षा में दिया रहेगा कि कौन सा हाइड्रोकार्बन दे देगा, बोलेगा कौन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कौन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, वो सब सिखा रहे हैं। पहले आप पहचानने के लिए सीखना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग हाइड्रोकार्बन में दो तरह का हाइड्रोकार्बन होता है। एक को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, याद रखेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं और दूसरे को बोला जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, याद रखेंगे। एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन आता है, याद रखना है, इसमें एकदम इसको याद रख लीजिएगा। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और अनसैचुरेटेड में इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। याद रखेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल होगा तो उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसको अच्छा से देख लेना है, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्केन आता है। क्या आता है? अल्केन। और इसमें दो आता है, इसमें दो आता है। एक आएगा आपका अल्कीन, एक आपका अल्कीन आएगा और दूसरा जो आता है अल्काइन आता है। एक अल्कीन आता है और दूसरा में क्या आता है, अल्काइन आता है, ठीक। अल्केन का अगर जनरल फॉर्मूला कोई पूछेगा तो आप इसको बताइएगा। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला वो होता है CnH2n+2। याद रखिएगा, अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। वेयर, जहाँ पे n कितने से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 2 3 4, याद रखेंगे अल्केन में। और अल्कीन जो होता है, अल्कीन इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक। अब अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है, अल्कीन का इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। याद रखेंगे CnH2n क्या होता है, CnH2n वेयर n = 2 3 4 से स्टार्ट होता है। यहाँ बच्चा गलती कर देता है, कोई बच्चा मिथिन लिखता है, मिथिन नहीं होता, याद रखेंगे मिथिन कभी भी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे जनरल फॉर्मूला इसका, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है
और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n-2 होता है, जहाँ पे n आपका स्टार्ट होता है 2, 3, 4, 5 इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बात याद करने वाला है, यहाँ पे आपको कौन कौन सा बात याद करना है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। ये MCQ में आएगा, MCQ में आएगा, देख लीजिएगा, रहता है कि अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है, तो आपको बोलना होगा CnH2n+2। अल्किन का क्या होता है CnH2n, अल्काइन का क्या होता है CnH2n-2 होता है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि दे देगा सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड, तो आप बोलोगे सेचुरेटेड होगा। दे देगा डबल बॉन्ड तो आपको देखना है, बताना है अनसेचुरेटेड है। ट्रिपल बॉन्ड रहेगा वो आपको बताना है अनसेचुरेटेड है। ठीक है, अल्किन पूछेगा उसमें बताना है कि डबल बॉन्ड होता है, अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ से MCQ कवर करेगा। ठीक है, और आपको कुछ और बात याद रखना है, यहाँ पे क्या याद रखना है समझ आइए। ये जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें एकदम याद रखना है, पूछा था क्वेश्चन कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन सा रिएक्शन होता है, इसमें याद रखिएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। पूछेगा कौन सा रिएक्शन होता है, इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसमें, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। और अगर पूछेगा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन सा रिएक्शन होता है, इसमें बताइएगा एडिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होता है, एडिशन रिएक्शन। ये चीज एकदम याद रखना है। ठीक है, इसमें सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और इसमें सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एडिशन रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है, एडिशन रिएक्शन होता है। ठीक है, ये बात आपको एकदम याद कर लेना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाएं। हाँ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग अल्केन के बारे में डिस्कस करेंगे। अल्केन, अल्केन देखिए एकदम इसको अच्छा से पढ़ लेना है। बताइए अल्केन में क्या क्या होता है, फटाफट बताएंगे, बोलिए क्या क्या बात याद रखना अल्केन में। पहला बात ये याद रखना है कि ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, पहला बात। दूसरा याद ये रखना है कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तीसरा याद ये रखना है कि इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, जहाँ पे वेयर n कितने से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4 ये सबसे स्टार्ट होता है। ठीक है, हाँ ये बात जरूर याद रखेंगे, n1, 2, 3, 4 n1 से स्टार्ट होता है। ठीक, अब इसका नाम लिखने के लिए आएगा, वो सब भी आपको याद कर लेना। अब उसके लिए आपको कुछ यहाँ पे चीजें लिखा रहे, इसको एकदम रट लीजिए। मिथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, मिथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। क्या याद रखना है, मिथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। यहाँ पे कार्बन 1 आएगा, इसमें कार्बन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है, इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है। बस क्या याद रखना, मिथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अभी 2-3 दिन समय, एकदम पूरा इसको याद कर लीजिए। मिथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। एकदम याद कर लेना, हर हाल में इसको याद कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से अगर n अगर आप 1 लीजिएगा, देखिए यहाँ पे Na1 लीजिएगा तो होगा C1, n अगर 1 लीजिएगा तो C1 होगा, H2 × 1 + 2, इसको सॉल्व कीजिएगा तो CH4 आएगा। क्या आएगा, CH4। इसको कहते हैं मीथेन। देखिए अभी हम बोले याद करने के लिए
मिथ मिथ मिथ, और मिथ से क्या हो जाएगा मीथेन, मीथेन अल्केन फैमिली है, मीथेन हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक कार्बन, हाइड्रोजन कितना 4, 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। अब यहां से आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, यहां से आपको क्वेश्चन पूछेगा कि मीथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाइए, तो जब मीथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलेगा तो इस तरह से बनाना है आपको, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछेगा तो ये है, ये क्या, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है किसका, किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मीथेन का। और ये क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनाना, यह स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाए, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने का तरीका सिखाते हैं। यह कार्बन लेना है, उसके बाद क्या, हाइड्रोजन 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 चारों तरफ, ठीक। अब आप लोग बताइए कार्बन के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 2 3 4 हो गया। हाइड्रोजन के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ, ठीक है। इसको होना है 2, देखिए 2 हो गया, इसको भी होना है 2, इसको भी। हाइड्रोजन 2 होता है, कार्बन को 8 होना रहता है, 2 2 4 2 6 2 8, यही है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। किसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ये है मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो आपसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है, इसी तरह से बनाएंगे। और क्या पूछेगा, पूछेगा इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितना है, तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कई बार परीक्षा में आया है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एकदम करके जाइए। इसको कैसे गिना जाता है, गिनिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 होगा, तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितना है, 4 है। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए n इक्वल टू अगर 2 लेंगे, क्या फॉर्मूला था, CnH2n + 2, याद रखना है। तो n अगर 2 लेंगे तो C2H 2 × 2 + 2 होगा, तो ये हो गया C2H, 2 दूना 4 और 2 6, तो 6 हो गया, मतलब ये C2H6। 2 कार्बन को यहाँ से देखिए, 2 कार्बन के लिए ईथ है, तो ईथ से क्या होगा, इथेन, इथेन, ठीक। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो कार्बन 2 है, 1 2 ऐसे दे देना, एकदम दे देना, यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा देना है। हाइड्रोजन 6 है, तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड होना चाहिए, 1 2 3 4, देखिए 4 बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4, देखिए इसका भी 4 बॉन्ड हो गया, ठीक है यहाँ तक। चलिए तो इस तरह से बनाना। अब अगर हम आपसे पूछेंगे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितना होगा, तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बोलिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 7 हो गया, ऐसे। अब इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना, देखिए कैसे बनाएंगे, 1 2 दे देना है, हाइड्रोजन बैठाइए, इस तरह से हाइड्रोजन बैठा दिए। अब कार्बन कितना है, 4, कार्बन के बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 बैठा देते हैं, देखिए हो गया। अब इसको 8 होना है, 2 2 2 2 2 2, इसको 8 होना है, कार्बन का देखिए 8 हो गया, इसका भी 8 होना है, इस तरह से, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए, आगे बढ़। अब आपको क्या करना है, आगे बढ़ते जाना है। तो अब हम लोग के पास मीथेन और इथेन का सिखा दिए, अब सीधे हम लोग चलते हैं। अब सीधे अगर आपसे कोई पूछेगा प्रोपेन के बारे में, अब हम आपको सीधे फॉर्मूला से सिखाते हैं प्रोपेन। तो प्रोपेन याद रखो, मीथेन इथेन प्रोपेन, मीथेन इथेन प्रोपेन, प्रोपेन मतलब कार्बन 3, कार्बन 3, और हाइड्रोजन क्या होता है, जितना कार्बन होता है उसका दुगुना से 2 ज्यादा होता है,
तो कार्बन 3 है, कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितना होगा, इसका दुगुना कीजिए तो 3 दूना 6, 6 दू 8, मतलब यहाँ 8 होगा। क्या करना है, जितना कार्बन रहेगा उसको डबल कर देना और उसमें 2 जोड़ देना है। तो ये प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। फार्मूला पूछेगा एकदम इसी तरह से निकालना है। अब आपसे पूछेगा इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखे, तो कार्बन 3 है ऐसे लिख देना है, और हाइड्रोजन कितना 8 है, फटाफट ऐसे लिख देना है। अब गिन के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए हो गया। कार्बन 3 और हाइड्रोजन 8 हो गया। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। कौन सा फार्मूला इसको बोला जाता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। या स्ट्रक्चर बनाने के लिए पूछेगा तो यही स्ट्रक्चर है प्रोपेन का। और क्या पूछेगा इसमें, पूछेगा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बनाइए, बताइए कितना है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो फटाफट गिन के बताइए कितना होगा। फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए और गिनिए। गिन लिए, चलिए 1 2 3 4 5 6 7, यहां से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना है 10 है। फिर से एक बार गिन लीजिए 1 2, बाहर बाहर वाला को गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा प्रोपेन का। ठीक, अब इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछेगा ब्यूटेन, ब्यूटेन भैया रट लो इसको, रट लो, बार बार हम बोल रहे हैं आपको रट लीजिए इसको। मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, या रट लेना इसको। क्या रटना है, मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, एकदम याद कर लीजिए इसको, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। चलो बता, ब्यूटेन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन। अब क्या इसका क्या था, अल्केन में क्या होता है, जितना कार्बन रहता है उसका डबल करो और उसमें 2 जोड़ो तो कितना 4, तो 4 दूनी 8 और उसमें 2 जोड़िए तो 10, तो C4H10 हो गया। ठीक है, या इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। तो ऐसे मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। बाकी आप स्ट्रक्चरल फार्मूला जानते हैं, इस तरह से इसको स्ट्रक्चरल बना लीजिए। इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितना वो बना लीजिए, फिर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। इसको एकदम पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए, एकदम प्रैक्टिस कर लीजिए, नहीं तो ले डूबेगा आपको। बढ़ जाए आगे, चलिए अब हम लोग सीधे अल्कीन के पास चलते हैं। अल्कीन, चलो बोलो क्या था इसमें, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, पहला बात। दूसरा याद रखना ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तीसरा बात ये याद रखना कि इसका जनरल फार्मूला जो होता है वो CnH2n होता है। जनरल फार्मूला CnH2n होता है, जनरल फार्मूला, जहां पे वेयर N 2 से स्टार्ट होता है। अक्सर बच्चा यहाँ पे गलती करता है, क्या करता है, लिखता है मिथीन, कभी नहीं मिथीन होता, कभी भी नहीं होता है मेरे भाई, एकदम मिथीन आपको नहीं लिखना है, मिथीन गलत है, कभी भी मिथीन नहीं होता। सुन लीजिए मेरी बात, मिथीन होता ही नहीं है, इथीन से स्टार्ट होता है, एन यहाँ पे 2 लिया जाता है। ठीक है, तो इसको एकदम दिमाग में बैठा लेना है, कभी भी मिथीन नहीं होता है, दिमाग में बैठा लो, हमेशा इथीन होता है, इथीन से स्टार्ट होता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अल्कीन में बता दीजिए डबल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, ये भी याद रख लेना है। इसका जनरल फार्मूला CnH2n होता है। ठीक है, और क्या याद रखना है, इसमें एडिशन रिएक्शन होता है, ये भी परीक्षा में पूछा है। जहां डबल बॉन्ड होगा वहां पे एडिशन रिएक्शन होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा एडिशन रिएक्शन होगा, सिंगल बॉन्ड होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, याद रखेंगे। ठीक है, एकदम याद रखेंगे इसको। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। अब इसमें n इक्वल टू हम लोग 2 लेंगे तो क्या होगा, कार्बन क्या बोले 2 से स्टार्ट होगा, C2H, 2 × 2 तो हो जाएगा C2H4। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एकदम ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, जितना कार्बन है उसका डबल कर दीजिए, हाइड्रोजन हो जाएगा। कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए कार्बन 2 कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से, मिथ इथ, मिथ इथ, इथ में 2 कार्बन होता है,
इथ मतलब यहाँ इसका नाम होगा इथिन। अभी हम बताए ना मिथिन नहीं होता है, इथिन होता है, इथिन, इथिन लिखना है, इथिन। ठीक है, चलिए अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन 2 है, लगा दीजिए 2 कार्बन। अल्कीन है, इन इन इन, जहां पे भी इन होगा, इन इन मतलब डबल बॉन्ड, इन मतलब डबल बॉन्ड, तो यहाँ डबल बॉन्ड डाल दीजिए। ठीक, अब कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जिसमें 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है। एक यहाँ पे लगा दो, एक यहाँ लगा दो, 1 2 3 4, इसमें देखो एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ, देखो अब गिन के देखो मेरे भाई, 1 2 3 4, इसका 4 हो गया, 1 2 3 4, इसका भी 4 हो गया। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इथिन। इथिन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, बहुत प्यार से बनाएंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से कार्बन के बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इधर देंगे, एक इधर देंगे और 2 इधर देंगे। इसमें एक इधर देंगे, एक इधर देंगे, 2 इधर देंगे। ठीक है, अब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, चलिए एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगा दीजिए। लगा दिए, अब इसका 2 होना है, इसको भी 2 होना है, इसको भी 2 होना है, इसको भी 2 होना है, इसको 8 होना है, इसको भी 8 होना है। देखिए हो गया, क्लियर है यहाँ तक? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करके जाइए, एकदम करके जाइए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, किसी का भी पूछ सकता है। ठीक, अब चलिए बताइए नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, बताइए फटाफट नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और गिन के लिखिए कितना है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए लिख लिए, 1 2 3 4 5 6। अब वीडियो को बढ़ा के देखिए, क्या 6 आया है? 1 2 3 4 5 6, अगर 6 गिन लिए मतलब आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 6 है। एक नंबर यहाँ एमसीक्यू आएगा, एमसीक्यू पूछने का चांसेस होता है कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितना है, तो इसमें कितना नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है? 6 है। आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट। चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट, आगे अब हम बढ़ते हैं। अब हम आपको सीधे नाम से सिखाएंगे, नाम से, एन उन नहीं लेना है, एन अब नहीं लेना है आपको। आप दिया हुआ रहेगा प्रोपिन, अब प्रोपिन का बोलेगा स्ट्रक्चर बनाइए, फॉर्मूला लिखिए। ठीक है, ये सब रहेगा। तो प्रोपिन याद करो, मिथ इथ प्रॉप, मिथ इथ प्रॉप, प्रॉप में कितना? 3, तो सीधे लिखे C3 और H इसका डबल कर दीजिए तो 6 हो गया। तो ये प्रोपिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है मेरे भाई, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है प्रोपिन का, C3H6। अब आप बोलोगे सर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करना है मेरे भाई, कार्बन 3 है, 1 2 3 लगा दो, 1 2 3 है, 3 लगा दो। और इन है, इन मतलब एक जगह पे डबल बॉन्ड डालो, और हमेशा डबल बॉन्ड इधर से लिखने का कोशिश करो, बैक साइड से, ना कि फ्रंट से, बैक साइड से लिखो। ठीक है, अब बोलो कार्बन कितना है? 6 है। अब देखो ये कार्बन 1 है, इसका औकात है 4 बॉन्ड बनाने का, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4, देखो 4 बॉन्ड बना दिए। और इस कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? 1 2 3, यहाँ पे 4, इसमें देखो 1 2 3 4। अब तुम गिन के देखो, अपने आप आ गया होगा कार्बन 3 और हाइड्रोजन 6, 1 2 3 4 5 6, देखो आ गया। ठीक है, अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि इसका नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितना होगा, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, अब फटाफट गिनिए और बताइए। गिनिए आप कितना है, वीडियो को पॉज कीजिए, गिनिए। गिन लिए? अब हम गिनते हैं, अब मिलाइए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 9 है। क्या आपका सही था? सही है, मतलब सही जगह पे जा रहे हैं आप, सही ट्रैक पे हैं। फिर से गिन के देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल सही है, 9 है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट? इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आपको आना चाहिए। कैसे बताए थे? चलिए यही फॉर्मेट, यही ढांचा तैयार कीजिए इसी तरह से। कैसा था? 1 2 3 है, लगा दीजिए। हाइड्रोजन यहाँ है, ठीक है, यहाँ भी 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 है, लगा दीजिए। ठीक है, आप लोग को पता है, क्या जानते हैं बोलिए, क्या पता है?
पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। लिख दिए, आप भी लिखिए और बोलिए। ये कार्बन के पास 4 है, 1 2 3 4, इसके पास भी 4 होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हो गया। देखिए अब आपको क्या करना है, करना ये है, इसको इस तरह से मिलाना है। इसका 2 होना चाहिए, इसका 2 होना चाहिए, इसका 2, हाइड्रोजन के पास 2 2 होना चाहिए, ठीक है। और कार्बन का कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया, 2 2 4, और इधर से 4 8 हो गया, इधर से देखिए इसका भी 8 हो गया, ठीक है। यहां तक सारे लोग को समझ में आ जाना चाहिए ये कैसे हमने बनाया। इसी तरह से आप किसी का भी बना सकते हैं, चाहे वो ब्यूटीन हो, चाहे पेंटीन हो, चाहे हेक्सीन हो, किसी का भी बना सकते हैं, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अल्काइन, ठीक है। तो अल्काइन में क्या क्या जानना है, पहला ये जानना है कि इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। एक तो यहीं से प्रश्न बन गया, एकदम इसको स्टार लगा लो, जनरल फॉर्मूला पूछेगा। अल्काइन का क्या होता है, अल्काइन का CnH2n-2। दूसरा चीज याद ये रखना है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तीसरा ये याद रखना है कि यहाँ N जो स्टार्ट होता है 2 से होता है, 2 3 4 ऐसे चलेगा, बढ़ेगा। याद रखिएगा एक कार्बन नहीं होता, इसमें मिथाइन नहीं होता है, तो नहीं होता है, इसमें मिथाइन नहीं होता है। बच्चे क्या करते हैं, परीक्षा में मिथाइन लिख देते हैं, मिथाइन कभी नहीं होता है, मिथाइन कभी भी नहीं होता है, दिमाग में बैठा लीजिए। स्टार्ट कहाँ से होता है, इथाइन से स्टार्ट होता है। कहाँ से, इथाइन से स्टार्ट होता है, इथाइन मतलब कार्बन नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 1 से नहीं स्टार्ट होता है, तो मिथाइन नहीं होता है, इसमें याद ये रखना है। तीसरा चीज ये याद रखना है, क्या याद रखना, बोलिए, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या है ये, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये बात भी आप याद रखेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और ये बात और भी इसमें याद रखिए कि इसमें एडिशन रिएक्शन होता है, पूछा था कि एडिशन रिएक्शन कहाँ पे होता है, तो अल्कीन और अल्काइन में एडिशन रिएक्शन होता है, और अल्केन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम इथाइन का बात कर रहे हैं, सीधे हम लोग इथाइन कहाँ से चलेगा, इथाइन, प्रोपाइन, फिर ब्यूटाइन, इस तरह से आएगा, ठीक है, याद है ना। मिथ नहीं होता, मिथ नहीं होता, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नॉन, डेक, इस तरह से चलेगा, ठीक। तो अब आप बताइए, इथाइन से स्टार्ट होता है, मतलब कार्बन सीधे 2 लिखिए, कार्बन सीधे 2 लिख देना है। अब हाइड्रोजन कितना होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, जितना कार्बन है उसका दुगुना कर दीजिए, जितना कार्बन है उसका दुगुना कीजिए और उसमें 2 माइनस कीजिए। तो कार्बन 2 है तो उसका दुगुना कीजिए, तो 2 दूनी 4, और 4 में 2 माइनस कीजिए तो कितना होगा, 2, मतलब इथाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H2 हो गया। अगर आपको प्रोपाइन का चेक करना है तो कार्बन, प्रोप मतलब 3, तो कार्बन 3 हो गया। अब हाइड्रोजन, इसका दुगुना से 2 कम, तो 3 का डबल कीजिए, कितना हो गया, 6, 6 में 2 घटा दीजिए, कितना हो गया, 4, तो C3H4 हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर आपको ब्यूटाइन का देखना है तो मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, ब्यूट मतलब 4, तो इसमें 4 लिखे, इसका डबल कीजिए, डबल हाइड्रोजन के लिए, तो 4 दूनी 8, 8 हो गया, उसमें 2 माइनस कीजिए तो 6, ये हो गया ब्यूटाइन, ठीक है। अब करना क्या है, इसका स्ट्रक्चर बनाना। देखिए कार्बन 2 है, लगा दीजिए 2, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 2 हो गया, ठीक है यहाँ तक। अब आप क्या कीजिए, अब क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और
इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितना है खुद से लिखिए, खुद से लिखिए। चलिए आई थिंक लिख लिए होंगे। अब मिलाइए नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितना है, गिनिए। 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 5 हो गया। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। ठीक है, आई थिंक यहां तक लिख लिए होंगे। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है एकदम। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए सीख लीजिए कैसे बनाना है। कार्बन 2 है, देखिए कार्बन 2 है, और हाइड्रोजन कितना 2 है, एक इधर है एक इधर है। चलिए इधर 1 होगा, हाइड्रोजन तरफ 1 होगा, कार्बन तरफ 3 3 होगा, कार्बन को ज़्यादा चाहिए। देखिए अब इसको हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 बैठा दीजिए, इसका भी 1। ठीक है, अब इसको देखिए, इसका 2 होना है, 2 हो गया। इसको हाइड्रोजन को 2 होना हो गया, इसको 8 होना है, 6 और 2 8, 6 और 2 8 हो गया इसका। यही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। चलिए अब हम लोग प्रोपाइन का यहाँ स्ट्रक्चर बनाते हैं। बोलिए कार्बन कितना है, 3 है कार्बन, 1 2 3, देखिए 3 दे दिए। अब एक में आपको क्या करना है, एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, लगा दीजिए, लगा दिए। ठीक, हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, इसका 4 होना चाहिए, 1 2 3 4 हो गया। अब इसका भी 4 होना चाहिए, इसका देखिए 1 2 3 4, इसका हो गया 1 2 3 4, इसका भी हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर खुद से बनाना है। बन जाएगा, हाँ या नहीं, बन जाएगा, आप खुद से बनाइए। ठीक, और अगर आपको डाउट लग रहा है तो देखिए हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दे रहे हैं। देखिए 1 2 3, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, बता देते हैं। चलिए पहले वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। लिख लिए? ठीक, चलिए हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोपाइन था, प्रोपाइन मतलब 3 कार्बन, 1 2 3। यहाँ पे हाइड्रोजन था और यहाँ पे नहीं था, फिर हाइड्रोजन यहाँ पे था। ठीक है, चलिए क्या होगा, हाइड्रोजन के पास 1 1 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, कार्बन के पास 4, 1 2 3 4, इसके पास भी 4, 1 2 3 4, इसके पास भी 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन के पास 1 1 दे दिए। अब हाइड्रोजन का 2 होना है, इसका भी 2 होना है, इसको होना है 8, देखिए 2 2 4 2 6 2 8, इसको होना है 8, देखिए 6 2 8, इसको होना है 8, देखिए हो गया। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ठीक, बट आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कैसे पूछेगा, पूछेगा क्वेश्चन में दिया रहेगा, बोलेगा कौन अल्कीन है, कौन अल्काइन है, या कौन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कौन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक, तो आपको क्या करना है, बस जनरल फॉर्मूला सेट कर देना है, अपने आप हो जाएगा। जैसे अगर मान लो कहीं लिखा हुआ है C3H6 लिखा हुआ है, तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे अरे यहाँ कार्बन 3 है और हाइड्रोजन 6 है, 3 और 6 है, मतलब ये क्या होगा, अल्कीन। अल्कीन याद है ना, बताया था इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n। देखिए अल्कीन में क्या था, कार्बन जितना था उसका हाइड्रोजन डबल था, मतलब ये अल्कीन हो गया। अब जब जैसे दिमाग में आ गया अल्कीन है, मतलब ये कौन सा है, ये कौन सा है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इस तरह से आपको पकड़ना है कि कौन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा और कौन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। ये आपसे पूछेगा कि इसमें डबल बॉन्ड होगा, किसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये भी पूछ सकता है। अगर मान लो कहीं लिखा हुआ ऐसे दिया था C2H6, तो आप क्या देख रहे हैं कि कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 6, मतलब इस जितना है इसका डबल से 2 ज्यादा हो रहा है, मतलब ये कौन सा आ रहा है, अल्केन।
और इसका क्या फॉर्मूला था, CnH2n+2। और हम लोग क्या जानते हैं, अल्केन कैसा है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो इस तरह से पूछ सकता है कि कौन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कौन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ऐसे आने का चांसेस है। ठीक है, चलिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि हाइड्रोकार्बन का जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट था हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, आप इसको 2-3 बार इसको वीडियो को देख लीजिए। इसका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।